राम काज लगी तब अवतारा कह के जामवंत जी ने फ्यूल भर दिया है। अब हनुमान जी अपने रनवे पे चढ़ गए सरकार, सुंदर नाम के पर्वत पर। और चढ़ने के बाद हनुमान जी अपना दोनों इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संभाली। हनुमान जी शुरू हुए, ऊपर हनुमान जी, नीचे सारे कपी लोग जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संभाली, तारक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी बार बार जय घोष करके चल पड़े। न्यूटन ने अभी सिद्धांत खोजा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गोस्वामी जी 450 साल पहले लिख के चले गए थे। आप दर्शन करिए, गति के तीसरे सिद्धांत में न्यूटन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उसका अपोजिट फोर्स नीचे गया। गोस्वामी जी कहते चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल तक सब खिल गया हो, खड़बड़ी मच गई। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक ने आकर हनुमान जी से कहा कि हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, थोड़ा हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। अभी मैनाक अपडेट नहीं हुए थे। आपको बताऊं, पहले जब दिल्ली से जहाज सरकार अमेरिका जाते थे जहाज, जाता था कि जाती थी? जाता था। हाँ, ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है, जाता था सरकार। तो बीच में यूरोप में उतर करके वो रिफ्यूलिंग करता था जहाज। इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि एक बार अमेरिका जाने भर का तेल उसमें आ जाए। तो यूरोप में उतर करके 1-1.5 घंटा तेल भरा जाता था, फिर जहाज यूरोप से फिर वापस अमेरिका जाता था। लेकिन अब ऐसे ऐसे जहाज आ गए हैं, 17 घंटा, अभी हम 19 घंटा गए दुबई से सैन फ्रांसिस्को। इतनी लंबी लंबी यात्राएं होती है। मैनाक को लगा था कि हनुमान जी का टंकी अभी छोटा है, उनको नहीं मालूम था कि A380 वाला टंकी लेके हनुमान जी चल रहे हैं। मैनाक ने कहा कि हनुमान जी आइए मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप अपना परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिता का मित्र हूं। हनुमान जी कहे पिता का मित्र पिता तुल्य होता है। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही परसाकर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला। आगे बढ़े, देवताओं ने सुरसा को भेज दिया परीक्षण करने के लिए बल बुद्धि का। किसको भेजा? हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बना के भेजा है, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कवन जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो, खाओ। हमको खाने के लिए मुंह खोलोगी ना, खाओ। 1 जोजन का शरीर बनाया। किसने? सुरसा ने। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। खाओ। सुरसा 4, हनुमान जी 8। शुरू भया खेल। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तन कीन्ह तु गुण बेसारा, कपि तन कीन्ह तु गुण बेसारा। 16 जो जन मुक्त भयऊ, 16 जो जन मुक्त तुरत पवन सुत बत्ति भयऊ, तुरत पवन सुत बत्ति भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा,
सुदूर कपि रूप दिखावा सत जो जानते ही आनंद कीन्हा सत जो जानते ही आनंद कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा सुरसा 1 जोजन हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32, सुरसा 50 हनुमान जी 100। डबल का खेल होता गया। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने सत जो जनत ही आनन कीन्हा। क्या कीन्हा? आनंद समझ रहे हैं? आनंद माने मुंह। उसने 100 जोजन का मुख खोला था। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, ISS कहते हैं। वो हर 1.5 घंटे में एक चक्कर मारता है पृथ्वी का। उसमें वैज्ञानिक भी है, कई देश का मिला जुला वो प्रोजेक्ट है। वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से। हनुमान जी सोचे यदि 2500 किलोमीटर लंबा मैं हो जाऊंगा तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। राम जी देखेंगे, सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहे जा रहे हैं। और 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते इसने 100 जोजन का मुख खोल लिया। क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 जोजन का नहीं होगी? तो अब बड़ा होने से काम होने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, क्या बने? अति लघु। इतना छोटा रूप बना लिए। अब बनाकर क्या किए? बदन पैठी। सुरसा का मुख खुला था, उसके मुख से भीतर चले गए। आधा घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे। कितना देर? क्या करते रहे? कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहे थे उसका। हनुमान जी सब देखे, किडनी उडनी सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका। इतना ज्यादा भूख क्यों लग रहा है इसको? हाँ भाई, इतना क्यों भूख लग रहा है? हम कहे थे थोड़ा बर्दाश्त कर लो, नहीं खाऊंगी। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहने के बाद बाहर आए और हाथ जोड़कर कहे, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आ गया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चला और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती है, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये पता है कौन है?
राहु की मम्मी है, जो राहु केतु है, राहु की मां है सिंहिका। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींचती है, पानी में डुबो के मार देती है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, बोले और जल्दी जल्दी खींचो। किसी ने कहा अरे हनुमान जी आप बल क्यों नहीं लगा रहे आगे बढ़ने के? बल नहीं, नीचे जाना है। क्यों? रेंज में जाऊंगा तब न राम जी का प्रसादी दूंगा उसको। खींचो, नीचे खींचो। जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया उसका, मर गई। एक ही लड्डू में मर गई हो। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। त्रिकूट पर्वत पर लंका है। एक कूट खाली था जिस पर हनुमान जी चढ़े। रावण उस कूट पर काल को बिठा के रखा है पहरे में। किसको? कहा है कि जो भी इस पर चढ़े खा जाओ, मार दो उसको। काल ने हनुमान जी को देखा, दौड़ा हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी काल को पकड़े, अकाल में दबा लिए। सरकार पकड़ के। अब बानर का दांत लगने के बाद कितना सुंदर लगता है। किसी को बंदर काटा होगा तो बताएगा। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को अपने मुख में रख लिए। बाबा कहे उमान कछो कपि कै अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा, आज हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा, हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति रखते हैं। आज हनुमान जी काल को दांत में फंसाकर लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। उठाओगे? काल बोला आप कहिएगा तो हम रावण को आज ही उठा लेंगे, लेकिन आप हमको छोड़िए, कहीं हम न उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका देखे, चारों तरफ रखवाले दिखाई पड़े। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ। दिन में जाना डेंजरस है, बहुत रखवाले हैं, रात को अंधेरे में चलूंगा। जैसे संध्या का आगमन हुआ, अंधेरा का आगमन हुआ। हनुमान जी अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उसका जो आकार है उस आकार को भी मसक कहते हैं। हनुमान जी है बानर रूप कपिधरि, लंकहि चले सुमेरि नरहरि, लंकहि चले सुमेरि नरहरि। है नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे 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 चलने लगे। लंका के मेन गेट के बगल से छोटका गेट से छुप के निकल रहे थे। मेन गेट पर राक्षसी खड़ी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। अंधेरे में भी हनुमान जी को देख ली, नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी। मन में सोची कि यदि ये इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट यदि होता, वीजा पासपोर्ट, तो मेन गेट से आता इमिग्रेशन काउंटर से।
ये बगल के रास्ते से गेट से वो भी अंधेरे में चोरी छिपे जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। डपटी हनुमान जी के ऊपर बोली, सट, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश करता है, तू जानता नहीं मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? चोर खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। हनुमान जी मुष्टिका पीछे कर लिए हैं अपने। बोले, तुम चोर को खाती हो? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली, आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती हो? तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ। जो राम को और आम को नहीं जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। लंकनी बोली, राम का नाम लेना लंका में द्रोह है, राम मत बोलो। आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाने का मन हो रहा है ना, मलदहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए ही, मैं पीछे रखा हूं। बोली, खिलाओगे? बोले, अभी एक लोग को खिला के आया हूं पीछे, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम लिए, जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। ये नहीं बोले मारे, मुठिका एक महाकपि। जैसे हनुमान जी दिए, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठा के पूछे, हाउ वाज द टेस्ट? कहो तो दूसरा भी वैरायटी लाया हूं, दूं एक और? बोली, नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी दिया तब पता चला? बोली, यही प्रमाण था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उस समय मैं भी थी। मुझे ब्रह्मा जी ने चलत बिरंच कहा मोहि चीहा। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, लंकनी, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। मति पलट गई हो। बिना वीजा पासपोर्ट चेक किए हनुमान जी का, ऐसा हनुमान जी प्रसादी बांटे उसको, बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए उसने परमिशन दे दिया। प्रविसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करही बिकाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जाता गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही, भवन एक भूमि दीख सुहावा,
मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के महल में गए तो देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ है, सीता मैया नहीं दिखाई पड़ी। भोर भया और उस हल्के हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कृपिया। उस घर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगवान के भगत जी का घर है, ये भगवान के भक्त का घर है। देखिए, भगत है तो हमारा घर बताना चाहिए कि हम भगत हैं। बनारस एक घर में गए भाई जी बिने हम, यदि पट्टी बांध करके आपको घुसा दिया जाए घर में, आंख खोलते आप बाप बाप चिल्ला के भागिएगा। बाघ का छाल लटका था दीवार पर बड़का, और उसके मुंह में भूसा उसा भर के और मुंह नीचे लगा हुआ था असली। हम लोग याद, हम लोग एक महल में गए थे राज परिवार में कहीं, हाँ छत्तीसगढ़ में कहीं, सारंगगढ़। छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हैं किले, राजमहल, उनको मिलाकर 36 गढ़ों को छत्तीसगढ़ राज्य बना। एक गढ़ है सारंगगढ़, वहाँ हम लोग कथा करने गए तो वहाँ के राज परिवार में जो राजा साहब हैं उनके यहाँ भोजन पे गए हम लोग एक दिन, तो लगे दिखाने पूरा महल अपना भाई जी। जहाँ देखो कहीं हिरण का सिर टंगा है, कहीं किसी जानवर का सिर टंगा है। राजा लोग शिकार कर करके और सिर टांग के रखे हुए। ये कौन शौक है हो है? यदि आप भगत हैं तो आपका घर बताना चाहिए कि ये भगत जी का घर है। लंका जैसी नगरी में घर देखकर हनुमान जी रुक गए और मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, मन महु तर्क करे ठीक उसी समय कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से मिल गए? इम्पॉसिबल है ना? कहिए। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, एकदम पॉसिबल है। देखिए, आप धरती के किसी कोने में चले जाइए भाई जी, धरती के किसी भी कोने में आपको कोई ना कोई भगवान का एक भगत अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे आलू कहीं भी जाइए, आलू सब जगह मिलता है। मोदी जी, हाँ आलू महंगा है यहाँ पे कलकत्ता में, यहाँ उससे महंगा है। आलू कितना महंगा हो गया? 45 रुपया किलो, 50 रुपया, कलकत्ता में 35 रुपया। वो तो आरा के लोग बताइए, आरा में कितना बा।
देखिए, महंगा हो चाहे सस्ता मिलत है ना, कहीं भी जाइए आलू मिलेगा, और कोई सब्जी मिले चाहे ना मिले। वहाँ एक जगह भोजन पे गए, जो एक लोग भोजन कराने के लिए बुलाए, तो मालिक, हम लोग बैठे थे, तो जो घर के मुखिया थे आए, बोले महाराज जी डू यू लाइक सुसु? हम बोले क्या? बोले डू यू लाइक सुसु? क्या बोल रहे हो? बोले महाराज जी बहुत टेस्टी होता है। हाँ, ये लोग थे। हम पूछे ये क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज सुसु की सब्जी बहुत टेस्टी। हमने तुम ही खाओ सुसु, हमको नहीं खाना। वहां एक सब्जी है, कैसा दिखता है वो? लौकी जैसा। कौन कौन खाया था? लौकी जैसी सब्जी है, उसका नाम है सुसु। हमको वहीं मिला और किसी देश में नहीं मिला। यहां बेंगलोर में मिलता है क्या? नहीं। लौकी थोड़ी बोल रहा हूं मैं, सुसु बोल रहा हूं। लेकिन आलू सब जगह मिलता है। उसी प्रकार आप कहीं भी जाइएगा भगत मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि भक्त को देखना चाहते हैं तो पहले आपको भक्त होना पड़ेगा। हनुमान जी घर के सामने रुक गए, उसी समय विभीषण जी जगे। जगने के बाद क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन की। विभीषण जी राम राम बोले तो बाहर हनुमान जी राम राम बोलने लगे। राम जी को खींचे। दोनों राम की ध्वनि जब प्रकट भई, विभीषण जी बाहर आए, हनुमान जी से मिले, पूछे आप कौन हैं? तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई अपने आने तक की और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। परिचय मिला, वार्ता भई। विभीषण जी का भरोसा को और दृढ़ता प्रदान कराया हनुमान जी महाराज ने। देखिए, कोई मिले ना तो उसके भरोसे को और बढ़ाना चाहिए। कोई बच्चा यदि कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए। शाबाश बेटा, और मेहनत करो, अवश्य कर लोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे तुम्हारे बस का नहीं है, ये कहां तुम फंस गए। हम लोग जब, मुझे याद है जब हम 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में एडमिशन लिए साइंस में कलकत्ता में, तो मैथ के एक हमारे सर, पता नहीं अब हैं कि नहीं है वो, उस समय बुजुर्ग हो गए थे, सर आए। वो पहले दिन 40 मिनट लेक्चर दिए भाई जी, और ऐसा लेक्चर दिए कि 17-18 बच्चे साइंस में से कॉमर्स में चले गए। कहे तुम सब साइंस लेके आ गए, आर्ट्स का बच्चा परीक्षा के दिन जाकर पेपर देखता है कि आज किस सब्जेक्ट का पेपर है, हमारा परीक्षा है, लिखता है फर्स्ट डिवीजन। कॉमर्स वाला 1 महीना पढ़ता है फर्स्ट डिवीजन, और साइंस वाला रोज 12 घंटा पढ़ता है, तब वो फेल डिवीजन। ऐसा बोल दिए वो, कई बच्चे चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी यदि आगे चल रहा है उसको भरोसा दिलाइए, संबल दिलाइए कि तुम कर सकते हो। नहीं कर सकता है तो पास तक तो पहुंचेगा, और आप यदि पहले उसको हतोत्साहित कर देंगे तो कहां जा पाएगा वो। हनुमान जी ने विभीषण जी के भरोसे को दृढ़ता प्रदान कराया। विभीषण जी बोले क्या मेरे पर भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप पर, आप मुझे देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीन, कपि चंचल सबहि विधिहीन। कहिए
मैं कौन से बहुत बड़े पवित्र खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। प्रातः काल जो बानर कह दे दिन भर भोजन नहीं मिलता। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है विभीषण जी, तो आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी। भरोसे में रहिए। भरोसा दिलाकर सीता मैया का पता लेकर के उसी अशोक वृक्ष के ऊपर जहां मैया बैठी थी, मैया नीचे पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए छोटे रूप में। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई, क्या करूं तेही अवसर वहां पर रावण आया। दासियां हैं, सेवक हैं, सिपाही हैं, अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है, कहता है एक बार देख लो बस। सीता मैया तिनके की ओट में आकर कही, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? रावण तू अपने को वीर बोलता है, अरे मूर्ख तूने काम निर्लज, लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर रहता तो एकांत में हरण ना करता, मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके तू लाता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं। रावण सुना मैं जुगनू आया, क्रोध निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण बोल कर गया। त्रिजटा जी से राक्षसियां बोली चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली पहले मैं जो बोलती हूं उसको समझो। मैंने सपना देखा है सुबह। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरोहण गण 10 सीसा, हर आरोहण गण 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन वीर दुहार पठाई। तब प्रभु यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने रावण के ठीक आने के आधे घंटा पहले भोर में ही आज एक सपना देखा है। क्या देखा है? एक बानर आ गया है लंका में। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। कहीं मुझे देख तो नहीं लिया इसने, लगे ध्यान से सुनने। लंकिनी बोली एक बानर आया है जिसने सभी राक्षसों को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, सीता जी राम जी को मिल गई हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज ही रात में सही होगा। होई सत्य गए दिनचारी, चारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी। दिन में जो चरते हैं चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे जाएंगे शाम को, रात में ही ये सपना पूरा होगा। हनुमान जी सुने तो सोचने लगे, भगवान ने कहा था सीता जी को देख करके आ जाइएगा। जामुन जी भी बोले थे सीता जी को बस देख करके वापस आना है। ये कह रही है कि राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। लगता है मेरे वहां से आने के बाद ये सारा प्रोग्राम शेड्यूल में अपडेट हुआ होगा। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए उस समय ईमेल तो था नहीं, फोन। तो भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन रावण के लिए
जामवंत जी ने मना किया है हमको, हमसे कहा था कि डोंट टच हिम, रावण को छूना नहीं है। तो रावण वाला डिपार्टमेंट प्रभु आप आके संभालिएगा, और जितना है बाकी हम करके यहां से वापस लौटेंगे। पूरा दिन हनुमान जी बैठे रहे। रात में सीता मैया अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर। जैसे हनुमान जी ने मुद्रिका को ऊपर से नीचे गिराया, हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, मुख में रखकर गए थे, वो मुख से नीचे गिरा दिए। मां दौड़ कर गई, उठाई। चकित चितव मुद्री पहचानी, मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां निराश हो गई। क्यों? मां जानती है कि ये मुद्रिका माया से दूसरी नहीं बनाई जा सकती, इसकी कॉपी नहीं बन सकती, और मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां पर कैसे चली आई? मां ये सोचकर चिंतन में आ गई, चिंता में आ गई। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दिख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप सम बीता। परम विरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ से आकर यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। मां ध्यान से कथा सुनने लगी, परंतु जैसे कथा बंद भई मां की व्याकुलता बढ़ गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को ये अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है?
मां ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है, लगता है माई पहचानी नहीं हमको। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी बानर के रूप में नीचे आ गए, और जैसे नीचे आए मां ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा। हनुमान जी बोले मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, मैं ही ये मुद्रिका लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने पूछा तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने मां को खूब समझाया। कहा मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, एक बात कहूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। ले जाने को तो मैं भी ले जा सकता हूं। किसने बोला? इतने छोटे हनुमान जी मां की गोद में बैठे हैं, कहे मां मैं आपको अभी उठा करके लेके जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझे लाने के लिए आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे कह रहे हैं आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर का है, इतना लंबा लंबा फेंक रहा है। मां ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा बड़ा चौड़ा है? हनुमान जी बोले माई ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कनकभूधरा काल शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो पर्वत खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा, हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। छोटका इतना बड़का रूप है तो बड़का कितना बड़का होगा? न कुछ है तो इतना है, कुछ होगा तो क्या होगा? मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, है। जैसे मैया ने बात कहा ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के चरणों में गिर गए। कहे मां सब है लेकिन यही नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग डाल पे रहने वाले हिरण हैं, पशु हैं, हमारे भीतर केवल इतना बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं, और छलांग लगा लेते हैं माँ तो अपने हाथ से अपना पीठ भी थपथपा लेते हैं, बहुत बढ़िया छलांग लगाया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे में कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। आपको एक बात कहूं मां, गरुड़ जी महाराज सर्प को खाते हैं, सर्प गरुड़ का भोजन है, लेकिन मेरे प्रभु का यदि आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है। मां ये मेरे प्रभु का प्रताप है।
हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। राम जी पर इतना विश्वास देखकर मेरी मां गदगद हो गई। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी किससे बोले कि मां मेरे भीतर बल नहीं है? मां से। धरती की कोई भी मां हो, हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी है? हम लोग के पास माताएं आती है, कहती है महाराज ये कुछ खाता नहीं है। दो ही समस्या, पढ़ता नहीं है और खाता नहीं है। संतान कितना भी खा ले, मां को लगता है कि कुछ खाया नहीं है। मां बलवान बनाती है। हमारी मां जब फोन करती है, हम कथा में रहते हैं, तो ये नहीं पूछते कैसी कथा चल रही है। पहला प्रश्न, कुछ खैला है? कुछ खाए हो? फिर पूछते दूध मिल रहा है रात को। यही उनको चिंता रहती है, दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा रात को, है? हनुमान जी मां से ही बोल दिए मां बल नहीं है। सीता मैया ने तुरंत हनुमान जी को बलवान बनाया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, तात बल शील निधाना, तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु आस सुनी काना, करहु कृपा प्रभु आस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निरभर प्रेम मगन हनुमाना, निरभर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने कहा अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना कहने के बाद अंत में कहा कि आपके प्रभु राम जी आप पर हनुमान जी बड़ी कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं जो अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी ने सुना ना कि करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, हनुमान जी सुने तो मैया के आगे हनुमान जी नाचने लगे। मैया आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर, मेरे प्रभु कृपा करेंगे, आपने आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी खूब नाचे, बार बार माँ के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं माँ बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ फल लगे हैं खा जाऊं? माँ बोली रखवाले भी बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं रहा माया, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखो कितना बल मेरे भीतर आया है। माँ तो बल देख चुकी है। माँ ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर के खाए भाई जी, पेट भर के खाएं फल, मलदहवा खाएं, कपूरिया खाएं, अल्फांसो खाएं, हाँ अच्छा पड़ा हुआ है, जय जय जय, बनाना खाएं, सवा मनी लड्डू खाएं। जय हो हनुमान जी महाराज। पाइए प्रभु
हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्याम्बो श्रोत्र तथा लोका न कल्पयन्। प्रभु जय 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 जय। पेट भर गया हनुमान जी का। उधर 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 लीजिए हनुमान जी। हाँ, भोजन दक्षिणा। पेट भर के हनुमान जी खा लिए। कहे अब थोड़ा अब ठीक लग रहा है तो कुछ किया जाए। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों को दिखाने लगे। देखो 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 देखो। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, कितना तोड़ेगा? तोड़ने दो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, बी हैप्पी। हनुमान जी देखे फल तोड़ने से तो कुछ नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर बोले, सरदार अब तो वृक्षों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, जल्दी पकड़ो। बाबा कहते हैं, चले उन्नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। जैसे रखवाले आए हनुमान जी के पास, हनुमान जी आराम से बैठ गए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े। अब मिट्टी में दबाकर हनुमान जी सबको रगड़ना शुरू किए। सीताराम 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 सीताराम। रगड़ते गए, मारते गए, रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अब एक बार हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? हम लास्ट हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बोलेगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, ठीक से, फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ ही दिया है, हमको फील हो रहा है कैसा लगता है रगड़ने के बाद। पहुंचे रावण के पास, बोले, सरकार दंडवत। रावण बोला, कौन हो तुम? बोले, पहले हमारे सुनिए, बाद में पूछिएगा। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, खाए सिफल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द महिलारे, रक्षक मर्द मर्द महिलारे। रखवाले बोले, सरकार बहुत भारी बानर आया है, जितना आपने मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका के, सारा बराबर कर दिया एक ही बार में। रावण बोला, कैसे किया? बोले, पहले फल खाया, फिर वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंक दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण ने कहा, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रखवाले बोले, लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया उसको रगड़ रगड़ के मारा है। रक्षक मर्द मर्द महिला। अच्छा, सुनी रावण पठे भट्ट नाना, सुनी रावण पठे भट्ट नाना। नहीं देख कर जेऊ हनुमाना, नहीं देख कर जेऊ। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में, गर्जना किए, जय श्री राम। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। जैसे रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा लिए, और जैसे माताएं घर में झाड़ू लगावत है ना, हनुमान जी भगवान के नाम लेके, जय श्री राम जय श्री राम, लपेट लपेट कर मार डाले सब।
इधर उधर से 2-3 छटके थे, वो पहुंचे रावण के पास। मार दिया सबको। रावण बोला तुम कैसे बच गए? हम दूर खड़े थे, पास गए ही नहीं हम। अच्छा, कैसे मारा? रगड़ के। सरकार, हम लोग सोच रहे थे अब रगड़ेगा, इस बार स्टाइल बदल के मार दिया, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले कि सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी आ गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए हैं। हम 1.5 घंटा ऊपर देखते रहे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन करके घूम रहे हैं ऊपर में, कोई नीचे नहीं आया। अच्छा, रावण का बेटा था अक्षय कुमार, कहा बाबूजी मुझे भेजिए। पुण्य पठयउते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देखि बिटप गहि तरगा, आवत देखि बिटप गहि तरगा। तारिणि पाति महाधुन गरजा, तारिणि पाति महाधुन गरजा। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी जब लंका चलने को तैयार हुए ना, तो अंगद जी ने हनुमान जी से अपना की स्पेशल रिक्वेस्ट किया था। ये अंगद और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद जी ने कहा था हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। वही अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठा लिए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। चटनी बन गया वो, उसका मर गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी सभी सुभटों को बोले देखो कोई कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठो यहां पर सब लोग, सारे यहां पर लाइन लगा के बैठो। सारे सुभट बैठ गए, भीतर कांप रहे, न जाने हम लोग को कैसे मारेगा। पहले वाले को रगड़ के मारा, दूसरे वाले को झाड़ू लगाया, हम लोग को बिठा दिया है नीचे। उसी में कुछ चतुर सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी पकड़कर एक साथ पकड़ के हाथ पे रखकर कछु मार दे, कुछ को मारा, कुछ को कछु मार दे, कछु मिलिए सीधरी, कुछ को मारा, कुछ को मिट्टी में रगड़ा, कुछ को धूल में सामने लगे। इधर उधर से छटके जाकर रावण से बोले कछु पुनियाय पुकारे, प्रभु मरकट जाकर बोले प्रभु मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला मेरे बेटे को मार दिया। अरे जाते जाते मार दिया उसको, और इस बार न रगड़ा न झाड़ू लगाया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। हम आपसे एक बात बोले, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको सरकार। आपसे कहा गया कपि आया है, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला व्हाट इज मरकट, ये मरकट क्या है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट 2 in 1 है। अच्छा, रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान रहे, मारना मत उसको। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के भाग गया। कहां भाग गया? ऊपर आकाश में। उसके साथ भाई जी महाभट गए थे।
जब हनुमान जी मेघनाथ का रथ तोड़ दिए, मेघनाथ आकाश में भाग गया, तो साथ में जो महाभक्त थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के भाग गया ऊपर, हम लोग को बानर के सामने छोड़ के ऊपर भाग गया, अब हम लोग को कैसे मारेगा। हनुमान जी बोले एकदम डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेने का। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए, शरीर के सारे बाल सुई के समान नुकीला हो गए। 15 महाभट को इधर पकड़े, 15 को इधर, हनुमान जी ऊपर उठाए, महाभट बाप बाप चिल्ला रहे हैं, रगड़ के मारिएगा। हनुमान जी बोले ना, झाड़ू लगाइएगा, ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं मारूंगा नहीं तुम लोगों को। तो फिर हाथ में क्यों पकड़े हैं? हनुमान जी बोले कोरोना आया था, तुम लोग वैक्सीन लगाए हो? कोई वैक्सीन लगाया है? नहीं ना, मैं सारा डोज आज ही लगाऊंगा, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, बूस्टर। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उनको पकड़कर गही गही बने भाग रहे तो दौड़ा रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कभी मर नहीं, कहीं कहीं कभी मर नहीं। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, रगड़ने के बाद अब जहां रगड़ाई होता गया वहां का चमड़ा छूटता गया, ब्लैक से व्हाइट होते गए, करिया करिया राक्षस गोरे हो गए। हनुमान जी 5 मिनट रगड़ने के बाद अब घुमा घुमा के देख रहे कहां कहां छूटल पहुंचा, फिर रगड़ते। अब ये राक्षस चिल्लाने लगे, अरे जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार रहा है हम लोग को। मेघनाथ को चिल्लाने लगे, मेघनाथ देखा, अरे हमारे साथ आए थे तो सब काले काले थे, सब गोरे हो गए, एक ही दिन में सबका फेसियल हो गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका बांध कर दिया, जय श्री राम। क्या हुआ? मेघनाथ बेहोश हो गया कहीं मुक्का में, हनुमान जी उसको मार कर बिगड़ गया, बहुत रगड़ाई हो गया है ना। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उसको मार कर वही एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए, लगे देखने। क्या देख रहे हैं? जगे तो दूसरा फिर मारू। मेघनाथ धीरे से आंख खोला, राम ऊपर ही बैठा है। मन में सोचा, अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। और आपको पता है हनुमान जी पर किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए, उसके महत्व को बचाने के लिए जैसे मेघनाथ ने चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, लगा नहीं। हनुमान जी देख करके नाटक करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पे नहीं गिरे, एक जगह 22 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं ऐसे। मेघनाथ आया, देखा, बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। कोई सिपाही जा नहीं रहा है। मेघनाथ कहता सुनाई नहीं देता, उठा करके ले चलो। एक सिपाही कहा युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे उठा करके ले चलो, ये बेहोश है अभी। मानिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे उसी समय इसको होश आ गया। तो आप तो दूर है, हम इसके रेंज में रहेंगे। एक तो बेहोश हुआ है तो ऐसे क्रोध भरा होगा, और जगते हम मिलेंगे तो पकड़ लेगा।
अभी पहले जो रगड़ा है इतना परपरा रहा है शरीर ना हमारा, हम जानते, फिर रगड़ेगा हमको। जब तक इसका हाथ नहीं बांधिएगा इसको कोई नहीं छुएगा। तो स्वामी जी कहते हैं नाग पास से नाग पास बांधेसी, नाग पास से बांधा, सारे राक्षस मिलकर 25-30 राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश तो है नहीं, वो नाटक चल रहा है। 5 मिनट हनुमान जी भी उड़न खटोला का आनंद लिए, गंडोला का, उसको गंडोला कहते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अरे कलुआ, हम आंख क्या बंद किए तुम हमको उठा लिए। अब जो हनुमान जी के सिर के पास राक्षस थे वो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए। अब वो कांपने लगे। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे, हम बोल दिए थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया जबरदस्ती। आप रगड़ेंगे नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। बोलेंगे हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप टेंशन मत लीजिए, आप शुरू करिए, हम पीछे से बोलेंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जोर जोर से राम सिया गा रहे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया तुम लोग शत्रु का नाम ले रहे हो। एक राक्षस बोले चुप रहो, ले नहीं रहा है, लिवा रहा है, चुप रहो। जान लेगा तो तुमको भी रगड़ के भूसी निकाल देगा तुम्हारा। कहा है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको पकड़ के रगड़ेगा। तुम भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ले गए रावण के पास श्री हनुमान जी को। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, रावण माना नहीं और कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में घुमाए सब हनुमान जी को। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे देखो देखो ये धोती और हमारा घर तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ घर हमको, दिखाओ दिखाओ घर, दिखाते रहो। जिसके जिसके से इस अग्नि क्रियाक्रम में, अग्निकांड में जो जो चंदा दे रहा है, कपड़ा तेल घी, एक अग्नि तो प्रसादी देना, न कपड़ा न तेल न घी। हनुमान जी कहे चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। सीता मैया के पास जाकर अग्नि शांत करके चूड़ा मणि लेकर के हनुमान जी भगवान के पास आए हैं।